जी नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा ये क्लास है पाइनएप्पल पे। पाइनएप्पल क्या होता है? अनानास होता है। अनानास आप लोग खाए होंगे, आप लोग देखे भी होंगे। पाइनएप्पल होता है, बहुत ही अच्छा फ्रूट है। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, इसको स्टडी कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो देख लीजिए, इसका बॉटेनिकल नेम जो होता है, इसका पाइनएप्पल का बॉटेनिकल नेम अनानास कॉमोसस। इसका बॉटेनिकल नेम देख लीजिए, अनानास कॉमोसस इसका जो होता है बॉटेनिकल नेम होता है। इसकी फैमिली देख लीजिए, ब्रोमीलिएसी। ब्रोमीलिएसी की फैमिली होती है, किसकी? पाइनएप्पल की। पाइनएप्पल की फैमिली जो होती है क्या होती है? ब्रोमीलिएसी होती है। ठीक है दोस्तों, तो पाइनएप्पल की फैमिली आप लोगों को पता चल गया होगा कि पाइनएप्पल की फैमिली जो होती है ब्रोमीलिएसी होती है, ब्रोमीलिएसी। और इसका बॉटेनिकल नेम क्या होता है? अनानास कॉमोसस। अनानास कॉमोसस, ठीक है। इसकी ओरिजिन देख लीजिए, ब्राज़ील है। इसकी ओरिजिन कहाँ है? ब्राज़ील है, उत्पत्ति स्थान ब्राज़ील है। और इसका जो है क्रोमोसोम नंबर देख लीजिए, कई वैरायटीज़ का क्रोमोसोम नंबर दिया हुआ है। 50 है, 75 है, 100 है, 50, 75, 100 याद रखेंगे, याद हो गया होगा। आसान है, पाइनएप्पल का क्रोमोसोम नंबर 50, 75, 100 याद रखेंगे आप लोग। क्लाइमेट जो है इसका कौन सा जोन होना चाहिए? हॉट एंड ह्यूमिड होना चाहिए। क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होनी चाहिए? हॉट एंड ह्यूमिड होनी चाहिए। और 15 से 30 डिग्री सेल्सियस इसके लिए फेवरेबल कंडीशन है। ठीक है, 15 से 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ देख लीजिए आप लोग, इसके लिए फेवरेबल कंडीशन है। ठीक है, उसमें ये सर्वाइव कर सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक लीजिए सॉयल। सॉयल मिट्टी कौन सी होनी चाहिए? सैंडी लोम होनी चाहिए। मिट्टी इसके लिए कौन सा सुटेबल होता है, परफेक्ट होता है? तो सैंडी लोम इसके लिए परफेक्ट है। और जिसका पीएच मान होना चाहिए 4.5 to 5। पीएच मान कितना होना चाहिए? 4.5 to 5। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप आते हैं प्रोपगेशन मेथड पे। तो प्रोपगेशन मेथड जो है इसका सकर्स के द्वारा होता है, क्राउन्स के द्वारा होता है, स्लिप्स के द्वारा होता है। यानी कि 3 टाइप से इसे क्या कर सकते हैं हम? प्रोपगेट कर सकते हैं, जिसको पाइनएप्पल को। तो पाइनएप्पल सकर्स के द्वारा, क्राउन के द्वारा और स्लिप्स के द्वारा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। प्लांटिंग एंड स्पेसिंग। प्लांटिंग और स्पेसिंग की बात करें तो पीट का साइज़ क्या होना चाहिए? प्लांटिंग करते समय पीट की साइज 30 × 60 × 90 सेंटीमीटर, यानी 30 × 60 × 90 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और इसकी प्रॉपर स्पेसिंग क्या होनी चाहिए? प्लांट टू प्लांट 70 × 30 देख लीजिए आप लोग, 70 × 30 जो है इसका सेंटीमीटर स्पेसिंग होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। सोविंग टाइम, अगर हम बात करें सोविंग टाइम की, तो इसकी सोविंग टाइम होती है जुलाई से अप्रैल, यानी जुलाई से अप्रैल में ये सोविंग किया जाता है। इसको सो किया जाता है, सोइंग किया जाता है इसको। ठीक है दोस्तों, रोपाई की जाती है, ऐसे समझ लीजिए, या बुआई की जाती है। रोपाई ही किया जाएगा सकर्स, क्राउन, स्लिप्स के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपकी आती है इरिगेशन। इरिगेशन में यदि बात करें हम सिंचाई की, तो सिंचाई समर में 7 से 10 दिन के अंतराल पे करते हैं, और विंटर में 15 से 20 दिन के अंतराल पे। देख लीजिए यहाँ पे, यानी कि 7 से 10 दिन के अंतराल पे हम गर्मी के मौसम में करेंगे, और ठंडी के मौसम 15 से 20 दिन के अंतराल पे करेंगे। इसके बाद आती है वेराइटीज़ की बात। तो वेराइटीज़ में आप लोग याद रखिएगा, आसान है, क्वीन। क्वीन नाम की वेराइटीज़ है किसकी? पाइनएप्पल की। इसके बाद क्यू। क्यू भी एक वेराइटीज़ है, यानी क्यू से 2 वेराइटीज़ आप याद कर सकते हैं, क्यू, क्वीन। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद जाइंट क्यू, ठीक है ना, जाइंट क्यून, क्यू, जाइंट क्यू, ये भी एक वेराइटीज़ है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद काइनी। काइनी ये वेराइटीज़ है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, काइनी वेराइटीज़ है। इसके बाद बात करते हैं हम इल्ड की। तो इल्ड इसका 50 से 75 टन पर हेक्टेयर होता है। किसका? पाइनएप्पल का। पाइनएप्पल का 50 से 75 टन पर हेक्टेयर आपको इसका उत्पादन मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ पाइनएप्पल का क्लास आपको समझ में आ गया होगा। नमस्कार दोस्तों।